किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उस देश के सभी राज्यों और शहरों की भूमिका बेहद ही अहम होती है। भारत में कई ऐसे शहर हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं। देखिए, कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों के दौरान देश के कुछ शहरों में खुद को बेहतर साबित करने की होड़ लगी है। लेकिन ये देश के लिए अच्छी बात है, क्योंकि हर शहर खुद को बेहतर साबित करने के लिए विकास के नए पैमाने स्थापित कर रहे हैं। कोई भी शहर कितना अमीर है या कितना गरीब है, इसका फैसला उस शहर की जीडीपी के आधार पर किया जाता है। आज के इस वीडियो में भारत के 10 सबसे अमीर शहरों की हम बात करेंगे। इन शहरों की जीडीपी के अलावा यहाँ के प्रमुख व्यवसाय, रहन सहन, पर्यटन इंडस्ट्री जैसे कई मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। विशाखापट्टनम। दोस्तों, विशाखापट्टनम भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जिसे विजाग और इंडस्ट्रियल पोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। विशाखापट्टनम में ही भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड मौजूद है और आज भी यहाँ के बंदरगाह देश के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक हैं। विशाखापट्टनम की जीडीपी 43.5 बिलियन डॉलर्स है। आंध्र प्रदेश एक बड़ी कोस्टल सिटी है, जहाँ पर ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एरिया में विशाखापट्टनम शहर तेजी से अपना वर्चस्व मजबूत कर रहा है। यहाँ पर जहाज निर्माण का काम हो रहा है। ऑयल रिफाइनरी भी इस शहर में लगी हुई है। एक बड़ा स्टील प्लांट और पावर प्लांट भी विशाखापट्टनम में स्थित है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विशाखापट्टनम बेहतरीन काम कर रहा है। इसी वजह से इसे आंध्र प्रदेश का बिजनेस हब भी कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी विशाखापट्टनम शहर काफी अहमियत रखता है। विशाखापट्टनम के प्रमुख स्थलों में कैलाशगिरी, अराकू वैली, बोरा केव्स, सबमरीन म्यूजियम एंड ऋषिकोंडा बीचेस आदि शामिल हैं। सूरत। दोस्तों, सूरत को डायमंड सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे देश के 90% हीरो की कटाई और पॉलिश सूरत में ही होती है। दुनिया के अन्य देशों में भी सूरत से ही हीरो को एक्सपोर्ट किया जाता है। हीरो के अलावा ये शहर अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी काफी पॉपुलर है। भारत में इस्तेमाल होने वाला 40% आर्टिफिशियल फैब्रिक सूरत में निर्मित किया जाता है। साथ ही सूरत लगातार रियल एस्टेट और आईटी सेक्टर में भी अपना पैर जमा रहा है। इसलिए इस शहर की अर्थव्यवस्था भी पिछले कुछ सालों के दौरान लगातार मजबूत होती जा रही है। वर्तमान में सूरत की जीडीपी 50 बिलियन डॉलर्स है। इसके अलावा मोस्ट लाइवेबल सिटीज ऑफ इंडिया के मामले में सूरत 5वें स्थान पे आता है और यहाँ पर मौजूद ड्यूमस बीच, साइंस सेंटर, सरदार पटेल म्यूजियम एंड सूरत म्यूनिसिपल एक्वेरियम पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। अहमदाबाद। दोस्तों, आज की हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पे एक और गुजरात का ही शहर शामिल है। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है और इसे मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है। अहमदाबाद डेनिम का सबसे बड़ा सप्लायर है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुजरात सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान देती है। पिछले 20 सालों में अहमदाबाद ने खुद को टेक्सटाइल हब के तौर पर विकसित किया है। इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। यहाँ देश का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट है, जो साबरमती नदी के किनारे बना हुआ है। साल 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार अहमदाबाद की जीडीपी 68 बिलियन डॉलर्स थी और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में अहमदाबाद को भारत में तीसरे स्थान पर रखा गया। अहमदाबाद में घूमने की जगहों की बात करें तो साबरमती आश्रम, रिवर फ्रंट, कंकरिया तालाब, अदालत स्टेप वेल एंड कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स आदि शामिल है। पुणे। दोस्तों, पुणे शहर ने पिछले कुछ सालों के दौरान इतनी तरक्की की है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज के समय में यहाँ 250 से ज्यादा जर्मन कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। पुणे शहर भारत में अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के कारण पॉपुलर है, जिसकी वजह से इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। ये महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 70 बिलियन डॉलर्स है। पुणे भारत के प्रमुख आईटी हब्स में से एक है, जहां विप्रो, इन्फोसिस और एक्सेंचर जैसी 800 से ज्यादा कंपनियां हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी पुणे एक बेहतरीन शहर माना जाता है। टाटा मोटर्स, बजाज, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन जैसी बहुत सी बड़ी गाड़ियों और बाइक्स की इंडस्ट्रीज पुणे में लगी हुई है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी पुणे काफी ज्यादा पॉपुलर है। अगर आप कभी पुणे जाएं तो वहाँ पे सिंहगढ़, शनिवार वाड़ा, आगा खान पैलेस और दगड़ू शेठ हलवाई गणपति टेम्पल का सफर जरूर कीजिएगा। हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स और जीनोम वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद शहर प्राचीन समय से ही भारत की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता आया है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सच्चे मोती हैदराबाद में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा आईटी सेक्टर हो या फिर सर्विस सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हर फील्ड में हैदराबाद तेजी से तरक्की कर रहा है। हैदराबाद की ज्वेलरी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इस शहर की जीडीपी 75 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर चुकी है। हैदराबाद में दवाइयों का काम भी मेन रूप से किया जाता है। इसके अलावा गूगल, अमेज़न और IBM जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ पर अपने ऑफिसेस खोले हुए हैं। हैदराबाद का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी भारत के अन्य शहरों के मुकाबले बेहतर है और हैदराबाद के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में गोलकोंडा फोर्ट, चार मीनार, रामोजी फिल्म सिटी और साथ ही चौ मोहल्ला पैलेस भी शामिल है। चेन्नई।
दोस्तों, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और जनसंख्या के लिहाज से भारत का 6वां सबसे बड़ा शहर है। चेन्नई की पहचान इसके ऑटोमोबाइल सेक्टर से की जाती है और इसीलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। चेन्नई में BMW और निसान जैसी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। भारत में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात भी चेन्नई से ही किया जाता है। मेट्रो सिटीज के मामले में चेन्नई देश में चौथे नंबर पे आता है। दुनिया के 10 सबसे तेजी से विकसित हो रहे शहरों की सूची में चेन्नई का नाम भी शामिल है। इतने ही नहीं, रहने के लिहाज से चेन्नई भारत का चौथा सबसे अच्छा शहर माना गया है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी चेन्नई में तेजी से स्थापित हो रही हैं। इसके अलावा IT सेक्टर और सर्विस सेक्टर की फील्ड में चेन्नई अपनी पहचान बना चुका है। हालांकि ये शहर थोड़ा महंगा जरूर है। भारत के सबसे महंगे शहरों में चेन्नई तीसरे नंबर पे आता है। चेन्नई की GDP करीब $80 बिलियन है। यहाँ के मंदिर, खूबसूरत बीचेस और लेक्स बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मरीना बीच, अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क, कपालेश्वर टेम्पल, नेशनल आर्ट गैलरी और प्यूलिकेट लेक यहाँ के प्रमुख आकर्षणों का केंद्र है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है और इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और IT कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में IT सेक्टर का 40% योगदान सिर्फ बेंगलुरु शहर से ही आ रहा है। IT सेक्टर के फील्ड में नौकरी करने वाले 35% युवा बेंगलुरु में स्थापित कंपनियों में ही जॉब कर रहे हैं। न केवल इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में बेंगलुरु IT सेक्टर हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मामले में बेंगलुरु को भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, भारत एरोनॉटिक्स का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही स्थित है। ये कंपनी जगुआर और सुखोई 30 जैसे विमान का निर्माण करती है। रेशम का उद्योग भी बेंगलुरु में काफी अच्छा चल रहा है। इस राज्य की अर्थव्यवस्था $110 बिलियन की है। लाल बाग, बनरघट्टा नेशनल पार्क, टीपू सुल्तान समर पैलेस, बेंगलोर पैलेस एंड वंडरलैंड बेंगलोर के प्रमुख दार्शनिक स्थल हैं। कोलकाता। दोस्तों, अगर इतिहास के पन्नों में नजर डाली जाए तो कोलकाता लंबे समय तक भारत की राजधानी रहा है। अंग्रेजों के समय में कोलकाता अन्य देशों के साथ व्यापार का प्रमुख शहर हुआ करता था। आज यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की संस्कृति और विभिन्न पर्यटक स्थल लंबे समय से देश के टूरिज्म सेक्टर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा IT सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर के क्षेत्र में कोलकाता काफी विकसित हो गया है। कोलकाता शहर अपने बंदरगाहों के कारण भी पॉपुलर है। मछली पालन का व्यवसाय बड़ी मात्रा में यहाँ किया जाता है। कोलकाता में आपको ITC, यूको बैंक, इलाहाबाद बैंक, ब्रिटानिया और कोल इंडिया जैसी कई कंपनियों के हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की अमूल्य विरासत और ऐतिहासिक धरोहरों को देखने हर साल लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। कोलकाता की GDP $150 बिलियन से ज्यादा है। इस शहर में आपको विक्टोरिया मेमोरियल, फोर्ट विलियम, मार्बल पैलेस, हावड़ा ब्रिज, सुंदरबंस, काली घाट काली टेम्पल और बिरला मंदिर जैसे कई मनमोहक स्थल देखने को मिल जाएंगे। दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली शहर भारत की राजधानी है। लगातार हो रहे विकास कार्यों के बावजूद दिल्ली शहर अपने अंदर अनेकों संस्कृति और प्राचीन धरोहर संजोए हुए है। इस शहर के 80% अर्थव्यवस्था सिर्फ सर्विस सेक्टर से जनरेट होती है। दिल्ली का टूरिज्म सेक्टर भी काफी अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बैंकिंग, होटल, बिजनेस आदि भी दिल्ली में प्रमुख है। दिल्ली में हर चीज का थोक और खुदरा बाजार भी मिल जाएगा। दिल्ली का खाना भी भाई पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है। दिल्ली के खाने जैसा जायका आपको भारत या दुनिया के किसी अन्य शहर में देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली की GDP लगभग $300 बिलियन तक पहुंच गई है। दिल्ली के अलावा NCR के क्षेत्र जैसे गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में तेजी से IT और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अपने पैर जमा रही हैं, जिससे दिल्ली के युवाओं को बड़ी मात्रा में रोजगार भी मिल रहा है। भाई अगर बात करें पर्यटन की तो दिल्ली में घूमने की इतनी जगह है कि शायद ही आज तक कोई पूरा दिल्ली अच्छी तरह से घूम पाया होगा। प्रमुख पर्यटन स्थलों में कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, पुराना किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, रेड फोर्ट, अक्षरधाम टेम्पल और इस्कॉन टेम्पल आदि शामिल है। मुंबई। माया नगरी मुंबई के बारे में भाई कहा जाता है कि यह शहर कभी सोता नहीं है। मुंबई में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और RBI जैसे कई प्रमुख वित्तीय संस्थाएं हैं, जिसकी वजह से इसे भारत की फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा भी प्राप्त है। फाइनेंस के अलावा सर्विस सेक्टर में भी मुंबई काफी अहम भूमिका अदा करता है। मुंबई शहर की कमाई कस्टम ड्यूटी, IT कलेक्शन, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स और विदेशी कमाई से होती है। इसके अलावा इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में बॉलीवुड और फैशन इंडस्ट्री का भी बड़ा योगदान है। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री हर साल अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है, जिसका सीधा फायदा मुंबई को होता है। मुंबई रहने के लिहाज से भारत का सबसे महंगा शहर भी माना जाता है। भारत की कई प्रमुख कंपनियां जैसे कि रिलायंस, आदित्य ग्रुप और टाटा मुंबई से संचालित की जा रही हैं। देश में सबसे ज्यादा करोड़पतियों की संख्या भी मुंबई में है। मुंबई की GDP लगभग $310 बिलियन है। टूरिज्म सेक्टर में भी मुंबई का नाम टॉप शहरों की सूची में शामिल है। गेटवे ऑफ इंडिया, एसल वर्ल्ड, एलिफेंटा केव्स, सिद्धि विनायक टेम्पल,
एंड रेड कारपेट, वैक्स म्यूजियम जैसी जगहों पर घूमने हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में हमने भारत के 10 सबसे अमीर शहरों की बात की जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सबसे प्रमुख योगदान दे रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई ऐसे प्रमुख शहर हैं जो देश की जीडीपी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिनमें भोपाल, इंदौर, अमृतसर, राजकोट, चंडीगढ़ और जयपुर जैसे कई शहर शामिल हैं। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको इन शहरों में कौन सी बात सबसे अच्छी या बुरी लगी। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग, अपने फैमिली मेंबर्स के संग शेयर कीजिएगा।